सिग्नल फ्री लाहौर 2 मेगा मंसूबे मंजूर। गुलाब देवी हस्पताल अंडरपास के लिए 1 अरब 80 करोड़ मंजूर, जबकि शाकाम चौक फ्लाईओवर के लिए 4 अरब 34 करोड़ की मंजूरी। करीम ब्लॉक अंडरपास मंसूबे पर एतराज, LDA को PC1 वापस। पंजाब रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट की भी मंजूरी, 88 अरब लागत आएगी। 16 तहसीलों में वाटर सप्लाई, सीवरेज और सॉलिड वेस्ट का काम मुकम्मल किया जाएगा। इजलास में लाहौर के 3 मेगा मंसूबों की मंजूरी के एजेंडे शामिल किए गए, जिसमें लाहौर में गुलाब देवी अस्पताल के सामने फिरोजपुर रोड पर अंडरपास की तमीर का मंसूबा मंजूर किया गया और इस मंसूबे के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए के फंड्स के अजरा की मंजूरी दी गई। इसी तरह शाहकाम चौक फ्लाईओवर की तमीर के लिए 4 अरब 34 करोड़ रुपए के फंड्स के अजरा की मंजूरी दी गई। दूसरी जानिब सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने करीम ब्लॉक अंडरपास और फ्लाईओवर की तमीर के मंसूबे पर एतराजात आयद करते हुए LDA को PC1 वापस अरसाल कर दिया। कोरोना वायरस के लिए बनाया गया कंट्रोल प्रोग्राम मंजूर। पंजाब हुकूमत ने प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। कोविड-19 और दीगर आफात कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 10 अरब 34 करोड़ 80 लाख की मंजूरी दी गई। कोरोना कंट्रोल प्रोग्राम के तहत विफाक से भी 50% का बजट शेयर लिया जाएगा। प्रोग्राम के तहत आम शहरियों तक साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। प्रोग्राम के तहत मुआशरती और इक्तसादी हालात में बेहतरी लाना भी होगी। और अभी आपको बताएं कि फिरोजपुर रोड पर 1000 बेड्स का अस्पताल बनाने का मंसूबा इल्तिवा का शिकार है। LDA ने अभी तक अस्पताल को जमीन अलॉट ही नहीं की। जमीन अलॉट न होने से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार न हो सकी। अस्पताल का मंसूबा कागजों तक महदूद, फंड्स भी जारी न हुए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के ऐलान के मुताबिक फिरोजपुर रोड पर 1000 बेड का अस्पताल बनाने का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। LDA ने ताहाल अस्पताल को जमीन ही अलाट नहीं की। जमीन अलाट न होने से अस्पताल की फिजिबिलिटी रिपोर्ट ही तैयार नहीं हो सकी। अस्पताल को अभी तक फंड्स भी जारी नहीं किए जा सके। ज़राए के मुताबिक अस्पताल बनाने का तमाम काम कागजों तक ही महदूद है। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने LDA से अस्पताल के लिए जमीन मांग रखी है, मगर LDA की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। इकबाल टाउन क्रीम ब्लॉक अंडरपास की तामीर का अवामी मंसूबा इल्तवा का शिकार है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने LDA को 7 किनाल ज़मीन देने से इनकार कर दिया। हुकूमत पंजाब ने मंसूबे के लिए यूनिवर्सिटी से 7 केनाल ग्रीन लैंड मांगी थी। इससे कबल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने साबिक हुकूमत को मशरूत बुनियादों पर शौकत अली रोड एक्सटेंशन के लिए जमीन दी थी। एक्सटेंशन रोड पर यूनिवर्सिटी को कमर्शियल जोन बनाने की इजाजत देना भी एक शर्त थी, जो पूरी न हुई। अब नए प्रोजेक्ट के लिए एक बार फिर पंजाब हुकूमत से 7 केनाल अराजी मांगी। इससे कबल मौलाना शौकत अली रोड की तामीर के लिए यूनिवर्सिटी 305 केनाल अराजी फराहम कर चुकी है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक तालीमी इदारों के लिए मुख्तलिफ जगह दीगर कामों के लिए फराहम नहीं की जा सकती। तालीमी इदारों की जगह मुतल्लिका सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम और उन पर अमल दरामद करती है। सफाई का मिशन ना हुआ, मिशन इम्पॉसिबल हो गया। शहर का शहर कचरे से खचाखच भर चुका है। शहरियों की सड़कों की हुई कूड़ादान बना लिया है। गंदगी के ढेर से बदबू और ताफुन भी उठने लगा है। इंतजामिया ने किराए की मशीनरी से आर्जी बुनियादों पर सफाई ऑपरेशन शुरू किया, जो बुरी तरह नाकामी से दो चार हो गया। बिल्ला जो हर चीज गद्दा सब कुछ फेंके जाते हैं, बहुत गंद है। और नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, लोग कपड़े पकड़ते हैं, गुजरा नहीं जाता। एक मोटरसाइकिल जाए दूसरी, और वो तो ऐसे होते जैसे नीचे आने वाली हो जाती है। हमारे वास्ते तो कोरोना बना हुआ है। जब मैं कुरान पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, इतनी बू आती है कि मैं कहती कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तमाम अफसरान इस वक्त भी फील्ड में मौजूद हैं, MD समेत सब जो है वो विजिट कर रहे हैं और चीजें जो है वो लिफ्ट खो रहा है। वेस्ट ही थोड़ा डिले मशीनरी की वजह से आ रहा है, अनअटेंडेड वेस्ट नहीं रह रहा। इसी वीक के अंदर अंदर जो हमारे हैं सेकेंडरी बेस कलेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स, उनको जो है वो थ्रू कर देंगे और वो होने के बाद हमारे जो ऑपरेशनल हैं वो नॉर्मलाइज हो। एक तरफ शहर में जगह जगह कचरे के ढेर, जबकि दूसरी जानिब सैनिटरी वर्कर्स का एहतजाज। 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुलाजमीन ने एहतजाज शुरू कर दिया। 3 माह से काम करवाया जा रहा है, तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही। मुजाहिरीन की जानिब से मजीद कहा गया कि घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, शहर को साफ कैसे करें। हम मजबूर हैं। मादरत चाहता हूँ पहले मैं सर, ये जो जितनी आवाम खड़ी है ना, हमारे पीछे कोई नहीं है। हमें कोई अफसर आता है तो कहता है कि जी आप मेरे कहने पे चले जाएं, 4 दिन के बाद आपको मिल जाएगी। जहां इतना रुके हैं आप 4 दिन और रुक जाएं, हम उसकी मान लेते हैं, हम चले जाते हैं काम पे। 4 दिन गुजरते हैं, हम स्ट्राइक के लिए खड़ा होना लगते हैं, फिर कोई आ जाता है, फिर कोई आ जाता है। हत्ता के 3 माह हो गए हैं सर,
बातें उन्होंने बहुत की हैं लेकिन पूरी एक भी नहीं हुई। हमारे घर में वो हालात हैं सर के अब तलाक़ें देने वाली रह गई हैं बकाया के। अभी आपको बताएं, कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों में 355 नए मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं। तशवीशनाक हालत के बायस 13 अफराद वेंटिलेटर पर। वैक्सीनेशन करवाने वाले पैरामेडिकल स्टाफ के 2 अफराद मर्ज का शिकार हो गए। कोरोना की शिद्दत कम ना हो सकी, मूजी मरज ने मजीद 7 अफराद की जिंदगियां छीन ली। म्यू अस्पताल में 4, हमीद लतीफ अस्पताल, डॉक्टर्स अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल में एक मरीज दम तोड़ गया। 24 घंटों के दौरान 355 नए मरीज भी सामने आ गए हैं। अस्पतालों में कोरोना के 289 मरीज जेरे इलाज हैं। तशवीशनाक हालत के बायस 115 मरीज ICU और 13 अफराद वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने के बावजूद वायरस अपना काम दिखा गया। म्यू अस्पताल पैरामेडिकल स्टाफ के तनवीर भट्टी और स्टाफ नर्स इस्मत शाह का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। दोनों मुलाजमीन को घर पर करंटीना कर दिया गया है, जबकि वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना का शिकार होने पर हेल्थ वर्कर्स में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुख्तलिफ टीचिंग अस्पताल पहले ही मुकर्ररा वक्त पर वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करने में नाकाम है। वाज़ेह रहे कि कोरोना से बचाव के लिए हेल्थ वर्कर्स को चीन की अतिया की गई साइनोफार्म वैक्सीन लगाई जा रही है। सट्टाबाज माफिया फिर कामयाब, जिले इंतजामिया बेबस। पंजाब हुकूमत चीनी की कीमतें मुस्तहकम रखने में नाकाम हो गई। अकबरी मंडी में चीनी का 100 किलो का थैला 210 रुपए मजीद महंगा हो गया। ओपन मार्केट में 5 रुपए मजीद इजाफे के बाद चीनी की कीमत ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। गरीब बंदा है, ठीक है, जो 700-800 रुपए दिहाड़ी ले रहा है, ठीक है, आप यकीन कर लें कोई इतनी महंगाई में वो एक अपने 3-4 बच्चे हैं उसके वो कैसे घर चलाएगा। इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, फिर ऊपर से आटा शार्ट कर देते हैं, आटा मिल नहीं रहा, ठीक है। घी की कीमत देखें आप 300 रुपये पे चली गई है, चीनी 100 रुपये को छू गई है। तो इनको चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर जो है ना कंट्रोल करेंगी। गरीब आदमी करे क्या, गरीब आदमी जाए कहाँ, इसके बगैर गुजारा तो होता नहीं। अब जितने बड़े लोग हैं उनका तो गुजारा हो जाता है, लेकिन जिसका चूल्हा बंद हो, चीनी और ये हमारा तो यही है, अगर ये हमें मिले तो इसी पे। और अब बात करें पंजाब इमरजेंसी सर्विस के सर्विस स्ट्रक्चर के मामले पर। पंजाब असम्बली ने तरामीमी बिल मंजूर कर लिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में इमरजेंसी सर्विसेज तरमीमी बिल का मसवदा मुस्लिम लीग काफ की रुकन असम्बली खतीजा फारूकी ने पेश किया। ऐवान की जानिब से बिल की मंजूरी से रेस्क्यू 1122 को खुद मुख्तार इदारे का दर्जा मिल गया। अब इदारे का सर्विस स्ट्रक्चर बन सकेगा। इस मौका पर स्पीकर ने कहा कि पंजाब असम्बली ने आज तारीखी बिल मंजूर किया है। ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों से बना। अल्लाह ताला ने आज इस इदारे को मजीद बेहतर बनाने के लिए कानून साजी का मौका दिया। रेस्क्यू 1122 का इदारा अब मजीद फले फूलेगा। Clause by clause, clause 2 to clause 9. Now the clauses 2 to 9 of the bill are under consideration. Since there is no amendment in these clauses, the question of the clauses 2 to 9 of the bill do stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Clauses 2 to 9 do stand part. वज़ीर-ए-आज़म के आबाई जिले के बजट में फिर से इजाफा। आबाई जिले को मुख्तसरशुदा बजट से हटकर इजाफी फंड मंजूर कर लिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के आबाई जिला को मजीद 1 अरब 63 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के आबाई जिला में 171 तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। 171 मंसूबों की कुल लागत तखमीना और मालियत 48 अरब रुपए से जायद है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की रिवायती सुस्ती, सैकड़ों डॉक्टर्स की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग खटाई में पड़ गई। सेंट्रल इंडक्शन के तहत पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन में ताखीर। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए CPSP के रजिस्ट्रेशन का टाइम खत्म। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ इंडक्शन का मेयार ही तब बदलता रहा। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मंजूर नज़र डॉक्टर्स की सिलेक्शन के लिए मेरिट तब्दील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़ीशान नसरुल्लाह रांझा को तब्दील कर दिया गया है। ज़ीशान रांझा को SNGAD विंग में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़ीशान नसरुल्लाह रांझा को तब्दील कर दिया गया। ज़ीशान रांझा को SNGAD विंग में रिपोर्ट करने की हिदायत दे दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़ीशान नसरुल्लाह रांझा हैं जिनको तब्दील किया गया है। ज़ीशान रांझा को SNGAD विंग में रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई।
लाहौर पुलिस में 1000 से ज्यादा एहलकार कहां से आए? भर्ती बोगस या ऑनलाइन सिस्टम में गलत इंदराज? आईजी पंजाब ने जवाब मांग लिया। दीगर 17 इजला में भी हजारों इजाफी एहलकारों की तैनाती का इंकशाफ हुआ है। तमाम इजला से रिपोर्ट तलब कर ली गई। ऑपरेशन विंग के लिए मुलाजमीन की मंजूर शुदा तादाद 20,417 है, जबकि 21,369 मुलाजमीन के नाम सिस्टम में अपलोड किए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन विंग के मंजूर शुदा मुलाजमीन की तादाद 1730 है, जबकि 1335 मुलाजमीन का सिस्टम में डाटा अपलोड किया गया है। आईजी पंजाब ने मुलाजमीन के नाम रिकॉर्ड के साथ सिस्टम में दोबारा चेक करके रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। किसी भी एहलकार का रिकॉर्ड सिस्टम में ठीक करने से पहले फाइनेंस ब्रांच को फिजिकली रिकॉर्ड चेक करवाना होगा। रिकॉर्ड में तफसीलात दुरुस्त न होने की सूरत में ऑडिट करवा कर चेक किया जाएगा। तमाम अजला को रिकॉर्ड ठीक करवाने का हतमी मुरासला भिजवा दिया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। रावी अर्बन रिवर प्रोजेक्ट के लिए ज़राई अराजी एक्वायर करने के खिलाफ दरख्वास्त। ज़राई अराजी एक्वायर करने से रोकने के हुक्म में ताहुक्म तानी तौसी कर दी गई है। हाई कोर्ट का फरीकैन को नोटिस जारी। 4 मार्च को जवाब तलब कर दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत की है। रिवर प्रोजेक्ट के लिए ज़राई अराजी एक्वायर करने के इकदाम को चैलेंज किया गया। रिवर अर्बन रावी प्रोजेक्ट में मफाद आमा के लिए किया गया अदालत का इस्तफसार। लॉ अफसर ने जवाब के लिए अदालत से मोहलत की इस्तदा कर दी। लॉ अफसर की इस्तदा मंजूर। समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब में सेनेट का बिला मुकाबला इंतखाब एक अहसन पेशरफ्त है। कशीदगी के सियासी माहौल में जमहूरियत को परवान चढ़ने का मौका मिला। तमाम सियासी जमातों ने अफहाम तफहीम से दुरुस्त फैसला किया। तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर चौधरी जहीरुद्दीन ने पंजाब से बिला मुकाबला कामयाब होने वाले सेनेटर्स और अरकान सूबाई असम्बली के एजाज़ में मकामी होटल में इस्तकबालिया दिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही थे। हुकूमत ने अपोजिशन को साफ शफाफ इलेक्शन निज़ाम के लिए सुलह की पेशकश कर दी है। मुआमले खुसूसी ब्राए इत्तलाआत डॉक्टर फिरदौस आशिकावान का कहना है कि इलेक्शन के बाद अपोजिशन के साथ बगलगीर होने को तैयार हैं। कल हक और सच के दरमियान मैच है। उन्होंने कहा कि PDM को तारीखी रुसवाई का भी सामना होगा। हुकूमत ने अपोजिशन को साफ शफाफ इलेक्शन निज़ाम के लिए सुलह की पेशकश कर दी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो जरदारी की अशाइये में शिरकत के लिए इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। कहते हैं कि हुक्मरान सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसीज के बाइस मईशत तबाह हो चुकी है। पंजाब है जो फूड बास्केट हुआ करता था, 28 साल लॉस है जो कॉटन प्रोडक्शन है। गंदम जो पंजाब दूसरे सूबों को देता था, आज वो गंदम भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। और चीनी जो है ये दूसरा मरला है कि आज चीनी जो है वो सेंचुरी क्रॉस कर गई है और लोग कह रहे हैं कि चीनी आने वाले दिनों में 135 रुपए किलो होगी। आज अपना मैं सुन रहा था कि चिकन 44 रुपए किलो आज बढ़ गया है। 44 किलो रुपए एक। बेलारूस के सफीर ने LDA ऑफिस और पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा किया। सरमायाकारी में दिलचस्पी का भी इजहार किया। बेलारूस के सफीर आंद्रे मेटालिस्टा ने LDA ऑफिस जौहर टाउन का दौरा किया। वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान से मुलाकात की। बेलारूस के सफीर को शहर में कारोबारी मौके और बिजनेस कम्युनिटी के लिए आसानियों पर ब्रीफिंग दी गई। सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मेहमान सफीर ने कहा कि उन्हें लाहौर आकर बेहद खुशी हुई है। During my visit we will have new ways of cooperation between Belarus and Punjab, and so I already had a few meetings today, including a visit to Punjab University, which is the oldest and the largest in Pakistan and in the region, and I hope that tomorrow and the day after tomorrow and also tonight we'll have more. इससे पहले बेलारूस के सफीर ने पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा किया और वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर न्याज अहमद से मुलाकात की। मेहमान सफीर का कहना था कि तालीम और सकाफत के शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन को फरोग देना चाहते हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर न्याज अहमद का कहना था कि पंजाब यूनिवर्सिटी बेलारूस के आला तालीमी इदारों के साथ बाहमी ताउन को फरोग देगी।
कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़न टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पहले रोज़ मर्दों का इवेंट फैसलाबाद के नाम, जबकि ख़वातीन मुकाबलों में लाहौर को अपसेट शिकस्त का सामना रहा। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब जिम्नेजियम हॉल में शुरू होने वाले चैंपियनशिप के पहले रोज़ मर्दों की टीम इवेंट में फैसलाबाद डिवीज़न ने साहिवाल डिवीज़न को 3-1 से शिकस्त दे दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।